जय हिंद साथियों, आप सबका भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 4 से 5 दिन में हमारी कोई भी नई क्लास नहीं आई। कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण और कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। लेकिन आज हम वापस जहां छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने हमारे 4.1 का पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 में 4 सवाल है। क्या क्या दे रखे हैं, बिना समय खराब किए देखते हैं क्या बोलता है। पहला प्रश्न दूसरे में, निम्न स्थितियों में को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए यानी निरूपित कीजिए। अब ध्यान से सुनना, यहाँ आपको बोला गया है कि जो भी आपकी स्थिति दे रखी है उसको द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। निरूपित करने का मतलब है आपको उसमें उनकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, सिर्फ आपको एक द्विघात समीकरण बनती है या नहीं बनती है वो बताना है। तो हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में सबसे पहले दे रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 528। यानी ये मान लेते हैं ये एक आयत है, ये आयताकार खेत है और इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब आगे पढ़ते हैं, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यानी कि हम मान लेते हैं ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। अब ये लंबाई और चौड़ाई की मान नहीं दिया, लेकिन एक कंडीशन दी कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो हम क्या करेंगे, माना हम यहां पे क्या करेंगे, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए लंबाई बराबर, अब लंबाई कैसे आएगी, कहा गया है कि चौड़ाई के दुगुना, यानी चौड़ाई कितनी है x है तो इसका दुगुना हो गया 2x, तो दुगुने से भी एक अधिक है तो ये हो गया +1, ये आपकी लंबाई हो गई। ठीक है, मीटर। अब हम जानते हैं कि आयताकार क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं क्या होता है, लंबाई इनटू चौड़ाई। अब लंबाई दे रखी है आपको 2x + 1 और चौड़ाई दे रखी है x और क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी दे रखा है 528। अब देखें x का गुणा 2x से किया 2x² प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x बराबर 528। अब ये प्लस की चीज इधर आएगी, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, पक्षांतरण। क्या करेंगे, पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करते हैं तो 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आपको ये दिया गया है। तो यहाँ पे जो ये उपरोक्त समीकरण हमने ज्ञात की, चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए ये आपके क्या होगी, द्विघात समीकरण में है। आपसे यही पूछा गया है कि स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आपके क्या हो गया, निरूपित हो गया। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न हुआ। ध्यान से सुनना, इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं दे रखी थी। लंबाई और चौड़ाई के लिए यहाँ पे आपको एक शर्त दे रखी थी, उस शर्त के अनुसार हमने लंबाई और चौड़ाई को एज्यूम किया। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न में। क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पहली चीज तो ये दो क्रमागत, आप खुद जानते हैं जब आप गिनती बोलते हैं तो एक के बाद आप 2 बोलते हैं, 2 के बाद आप 3 बोलते हैं, और वो सारी धनात्मक। इन्होंने बहुत ही एक अच्छा वर्ड लिया, धनात्मक। तो 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, माना प्रथम पूर्णांक बराबर x, तो द्वितीय पूर्णांक, तो यहां पे क्या होगा, द्वितीय पूर्णांक बराबर x + 1। क्यों, क्योंकि जब एक के बाद 2 कैसे है, उसमें 1 करने पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक का अगला तो हमारे पास कैसे आता है, +1 करने से। तो हमने ये प्रथम और ये द्वितीय। अब इन्होंने क्या बोला, पूर्णांकों का गुणनफल। तो देखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, x का गुणा x + 1 से करेंगे
तो 306 प्राप्त होगा। ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x बराबर में 306। अब हम यहां क्या कर लेंगे, पक्षांतरण। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, उधर बराबर में क्या बचेगा 0। तो यहां पर भी ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। तो इसका मतलब ये आपकी क्या बनेगी, द्विघात समीकरण। क्या बनेगी ये आपकी द्विघात समीकरण, और यही आपका क्या होगा, इसका आंसर भी बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न, जिसमें भी आपको एक कंडीशन दे रखी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने हमारा द्विघात समीकरण ज्ञात किया। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न में। क्या बोला गया तीसरे प्रश्न में कि रोहन की मां, यहां पे बात हो रही है रोहन और उसकी मां की। उसकी मां जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से। तो आप क्या करें, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं हम लोग। अब प्रश्नानुसार उन्होंने क्या बोला है, अगर आप नहीं भी लिखे प्रश्नानुसार यहां पे अभी, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसलिए मां की आयु, मां की आयु कितनी ज्यादा है, 26 वर्ष ज्यादा है। तो x के अंदर 26 जोड़ देंगे तो ये रोहन की मां की आयु आ जाएगी। अब कहा जा रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो पहली बात तो 3 वर्ष पश्चात की बात हो रही है। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी, अभी x है तो 3 वर्ष पश्चात, यानी हम यहां क्या जोड़ लेंगे, 3 जोड़ लेंगे प्लस में 3, ये रोहन की आयु हो गई। और माता जी की आयु क्या होगी, मां की आयु अभी आपके पास x प्लस 26 है, इसी के अंदर और क्या जोड़ लिया जाएगा 3, तो x प्लस 26 और 3 हो गए कितने 29। ये हो गई आपके 3 वर्ष पश्चात की आयु। अब उन्होंने बोला है 3 वर्ष पश्चात जो है इनका गुणनफल आपको दे रखा है। तो देखें प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि x प्लस 3 का गुणा x प्लस 29 के साथ करोगे तो आपको कितना मिलेगा 360 मिल जाएगा। अब इसको दो तरीके हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कर लीजिए। तो देखें x का गुणा x प्लस 29 के साथ होगा और फिर 3 का गुणा भी x प्लस 29 के साथ होगा। दो बार लिख सकते हैं इसे, x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर, x को 29 से गुणा किया 29x, फिर यहाँ पे 3 को x से गुणा किया 3x, 3 को 29 से गुणा किया 3 नम 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर में कितना 360। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितने हो गए 32, x प्लस 87 बराबर 360। यहां एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 360 प्लस का है, इधर पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का होके उधर 0 बचेगा। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, क्यों लगाया मैंने माइनस, क्योंकि 87 और 360 में से बड़ा हमारा 360 है, इसमें से इसको घटा लीजिए। तो देखें 10 में से 7 गया 3 बच गया, 15 में से 8 गया 7 बच गया और यहाँ पे आपके पास 2 बच गया। तो ये आपके पास क्या आई, यहाँ पे एक द्विघात समीकरण आई। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो यही आपकी यहाँ पे क्या होगी द्विघात समीकरण में निरूपित करने के लिए बोला गया, और यही आपका द्विघात समीकरण है और यही आपका इसका क्या बन जाता है आंसर बन जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये तीसरा प्रश्न खत्म हुआ। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न में। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है, 480 किलोमीटर। तो ध्यान से सुने साथियों,
आपके पास कुल दूरी बराबर कितनी, 480 किलोमीटर। यदि इनकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। पहली बात, उसकी पहले चाल कितनी थी हमें नहीं पता, तो माना रेल की चाल बराबर कितना, रेल की चाल बराबर कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी समय कितना लिया जाएगा, समय हो जाएगा 480 बटा x। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। इसी प्रकार से अब आपसे बोला गया है द्वितीय स्थिति, मैं यहां लिख रहा हूं द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति का मतलब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि चाल कितनी कम करनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी है। तो इसलिए अब आपकी चाल कितनी होगी, पहले x थी अब हो गई x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखें समय क्या लगेगा, अब दूरी तो वही है 480 किलोमीटर और यहां आ जाएगा x माइनस 8, ये आपका हो जाएगा क्या, समय, ये हो गई सेकंड। अब आपसे बोला गया है कि इसमें समय कितना अधिक लग रहा है, 3 घंटे अधिक लग रहा है। किसको अधिक लग रहा है, जब आपका 8 किलोमीटर समय क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ध्यान से सुने, प्रश्नानुसार ज्यादा समय कौन लेगा, ये लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम है। तो हम क्या लिखेंगे, 480 बटा x माइनस 8 फिर माइनस 480 बटा x बराबर में कितना, 3 घंटे। अब ध्यान से सुने, इसका ले लेंगे हम लोग एलसीएम, तो ये x माइनस 8 और यहां आ जाएगा गुणे में ये वाला x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, x को 480 से गुणा कर देंगे तो ये 480x, x से x कैंसिल हो गया, 480 का गुणा हो जाएगा x माइनस 8 से और बराबर में कितना अपने पास, 3। तो ध्यान से सुने साथियों, यहाँ पे 480x माइनस 480 को x से गुणा किया तो ये हुए 480x माइनस प्लस माइनस, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस और ये माइनस। 480 का गुणा 8 से करना है, ये 0, 8 वाटी 64 के 4 हासिल के 6, 8 चौक 32, 32 और 6 हो गए आपके पास 38 बटे में x का गुणा x से किया x स्क्वायर, x का गुणा 8 से किया 8x और बराबर में हमारे पास क्या है साथियों, 3। तो अब ध्यान से सुने, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं और बाद में लिख भी सकते हैं। मैं अभी इसको काट देता हूं, दोनों प्लस माइनस हैं। अब ये हमारे पास क्या है, भाग में, तो पहले एक बार लिख देता हूं मैं, बटे में x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3, जो बच गया मैंने उसको लिख दिया। अब देखें ये भाग में है, उधर गुणे में जाएगा, तो 3 के साथ गुणे में आया x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर में हमारे पास क्या बचा, 3840, ठीक है, 3840। इसको इससे गुणा किया, 3x स्क्वायर, तीनों 8 24, x बराबर 3840, पक्षांतरण कर दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर क्या, 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गुणा किया। अब कई लोग क्या करते हैं, इनको और आगे भी सोल्व करते हैं। कैसे, आप देखें यहाँ पे 3 24 और ये हैं, तो इन सब में आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास 3 का भाग जा रहा है, तो आप चाहे तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि 3 है। अब यहाँ पे देखें, पहले जो दो रेखा है इसको रफ में एक बार देख लें कि 3840 में 3 का भाग जा रहा है क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 8 24, तो ये ऐसे काट सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे 3 का भाग दिया, यानी सब में मैंने क्या करा, 3 का भाग दिया, यानी 3 कॉमन लिया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, तीनों आठे 24x, फिर माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3 दूनी 6, 2 बज गए, तीनों आठे 24 और ये 0 बराबर में फिर से 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, 1280 बराबर 0/3, जो 3 गुणे में था वो भाग में गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, यही आपकी इसमें क्या बन जाती है, द्विघात समीकरण बन जाती है। तो इस प्रकार से हमारे ये सारे प्रश्न कंप्लीट हुए। ध्यान से सुनना, कई सारे प्रश्नों के अंदर लोग क्या करते हैं, कॉमन लेके भी आंसर निकालते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि निरूपित कीजिए, हमें ये नहीं बोला गया है कि उसको शॉर्ट फॉर्म में कीजिए। तो देखें आप लोग एक बार रिवाइज करें, पूरी क्लास का अपन एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखें यहाँ पे आपके पास हमारे क्या था, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528, तो यहाँ तो कुछ कॉमन था ही नहीं, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। उसी प्रकार अगले प्रश्न के अंदर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, यहाँ पे भी कोई कॉमन नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर फिर क्या है 32x और 273, ये आपका क्या हुआ फाइनल, क्योंकि यहाँ कुछ था ही नहीं हमारे पास, तो ये क्या हो गया आपके पास इस तरह से। और यहाँ पे क्या है, हमने कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आ रहा था, तो इसलिए हमने इसको कॉमन लिया, तो ये हमारा आंसर बना। तो इस प्रकार आपका ये पहली क्लास का जो है हमारा 4.1 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे हमारे पार्ट 3 में अगला प्रश्न जो भी आएगा 4.2 का। आज 4.1 हमारी कंप्लीट हुई। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।